नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 25 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा तथा शाम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कभी कभी सतह पर हवाएं 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। 26 और 27 अप्रैल को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कभी कभी सतह पर हवाएं 10 से 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। साथ ही 25 और 26 अप्रैल को उष्ण लहर के लिए पीले रंग की चेतावनी दी गई है। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है, जो कि 42 डिग्री सेल्सियस के लगभग होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। अगले 3 दिनों में इसमें 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में लू, गर्म हवा की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों की नर्सरी, जायद फसलों तथा फलों के बगीचों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करें। रबी फसल यदि कट चुकी है तो उसमें हरी खाद के लिए खेत में पलेवा करें। मूंग की फसल की बुवाई हेतु किसान उन्नत बीजों की बुवाई करें। तापमान को देखते हुए किसान तैयार सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम को करें तथा इसके बाद इसे छायादार स्थान में रखें। टमाटर, मटर, बैंगन फसलों में फलों को फल छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। वे कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। फ्रेंच बीन, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई आदि तथा गर्मी के मौसम वाली मूली की सीधी बुवाई करें। इस तापमान में मक्का चारे के लिए तथा लोबिया की बुवाई की जा सकती है। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दे ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीड़ों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडारघर की सफाई करें तथा अनाज को सुखा लें। प्याज की फसल में इस अवस्था में उर्वरक न दे, अन्यथा फसल की वनस्पति भाग की अधिक वृद्धि होगी और प्याज की गांठ की कम वृद्धि होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।